नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये बड़ी जानकारी, दिल्ली उनको बुलाया गया है। बीजेपी में आरएलएम के मर्जर की भी चर्चा हो रही है। बीजेपी में आरएलएम के मर्जर की चर्चा, बीजेपी के बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा उम्मीदवारी की चर्चा के बीच दिल्ली गए आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ये पूरी खबर है? दिल्ली बुलाए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। आनंद, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आनंद अमृतराज को कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी में आरएलएम के मर्जर की चर्चा हो रही है। मर्ज करने की खबर है। बीजेपी के बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। राज्यसभा उम्मीदवारी की चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा आया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा मिलेंगे। राज्यसभा में उम्मीदवारी की चर्चा तेज हो गई है और इस बीच देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी में आरएलएम को मर्ज किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ चुका है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो बैठेंगे, मंथन किया जाएगा, बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर किया जाएगा। राज्यसभा उम्मीदवारी की चर्चा के बीच दिल्ली जाने की खबर मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर बिहार की सियासत के लिहाज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमितेश, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा आया है, बीजेपी में मर्ज करने की तैयारी है आरएलएम को। क्या ये जानकारी पुख्ता हो रही है? कोई बयान अब तक इसको लेकर किसी ने दिया क्या? देखिए, मर्जर होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वो मर्जर के लिए तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि राज्यसभा की जो सीट है उसके लिए पहले से ऑफर किया गया था और पहले से बात हुई थी। जब 2 साल के लिए उनको राज्यसभा का टर्म मिला, उसी समय कहा गया था कि अगली बार फिर से इसका रिन्यूअल होगा। और दूसरा, जो विधानसभा चुनाव के वक्त जब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात में नित्यानंद राय भी मौजूद थे, उस मुलाकात में भी इस बात पर सहमति बनी कि महुआ जो सीट है उसको छोड़ना है और उसके बदले उनको दूसरी सीट मिली थी। तो 6 विधानसभा की सीटें, साथ में एक एमएलसी की सीट होगी। और उस वक्त भी जो सूत्र बता रहे हैं हमारे उसके मुताबिक, उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से ये वादा किया गया था कि राज्यसभा की सीट आपको मिलेगी। तो उस लिहाज से उनके बेटे दीपक के लिए भी देखा जाए तो, जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, एमएलसी की सीट रहेगी। और उस हिसाब से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, जो कुशवाहा का कहना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन जहां तक मर्जर का सवाल है, मर्जर की चर्चा जरूर है और मर्जर की चर्चा पॉलिटिकल गलियारे में जरूर चल रही है। लेकिन कुशवाहा कितना मानेंगे नहीं मानेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी आने वाले दिनों में। और खासतौर से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए हैं, अपने आवास पर अभी मौजूद हैं और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आज शाम या कल तक उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। और ये जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात में काफी अहम चर्चा होगी कि किस तरह से फॉर्मूला निकाला जाए। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा, तो भेजा जाएगा तो किस सूरत में, क्या आरएलएम के सिंबल पर या बीजेपी के सिंबल पर? लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए फिलहाल राजी नहीं है कि अपनी पार्टी का मर्जर बीजेपी में कर दें। जी बिल्कुल। और अमितेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि मर्ज करने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं होंगे। लेकिन क्या बीजेपी उनको ये ऑफर करेगी कि आप बीजेपी के सिंबल पर राज्यसभा जाइए? और अगर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा करते हैं तो क्या उनके लिए ये माइलेज होगा, फायदेमंद होगा, या नुकसान भी इसका हो सकता है उनके लिए? देखिए, जहां तक बीजेपी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर बात हो रही है कि उनकी पार्टी के मर्ज करने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। और लेकिन जहां तक सवाल है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए फिलहाल तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी का मर्जर हो। उनका यही कहना है कि जो पुरानी बात रही है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो बात हुई थी गृह मंत्री अमित शाह से और नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके साथ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में ये बात हुई थी कि एमएलसी की भी सीट उन्हें मिलेगी उस वादे के मुताबिक, और राज्यसभा का रिन्यूअल भी होगा। तो फिलहाल मर्जर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन जो गृह मंत्री से उनकी मुलाकात संभावित है, आज शाम हो सकती है या कल तक हो सकती है, उस मुलाकात में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी।
और लगातार राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी भी एक्टिव हो गई है, कल बैठक की गई है। और अगर ये ऑफर किया जाता है कि बीजेपी में आरएलएम मर्ज हो, तो क्या बाकी पार्टियां जो अपनी सहमति इस पर दे सकती हैं या विरोध के सुर भी इसमें हो सकते हैं? अमितेश, देखिए, इसमें ये दो पार्टियों के बीच का मामला है, बीजेपी और आरएलएम का मामला है। इसमें बाकी सहयोगी दलों को किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, उससे क्या मतलब है? क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी उनको नहीं चाहिए, सीट नहीं चाहिए, एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी नहीं चाहेगी राज्यसभा के लिए, लेकिन उनको बाकी जो है उसके बदले में अगर देखा जो एमएलसी चुनाव की जब बात सामने आएगी, अप्रैल में एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं, उसके लिए और बाकी और चीजों के बिल्कुल अमितेश। और देखिए, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम तक या कल सुबह तक सारी ये तस्वीर साफ हो जाएगी। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं दिल्ली, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं।